अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इस प्रॉब्लम में आपको एंगल सेक्शन दिया हुआ है जिसकी हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। देखिए दोनों सेम फिगर है, तो दोनों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम आएगी। तो देखिए अगर आपको इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है तो पहला काम क्या करेंगे, इनको एक ऐसा फिगर बना लेंगे जिनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको मालूम है। तो देखिए इसको मैंने दो रेक्टेंगल इस तरीके से डिवाइड कर लिए। ज़रूरी नहीं कि आप दो रेक्टेंगल इस तरीके से डिवाइड करें, आप इसको दो रेक्टेंगल इस तरीके से भी बना सकते हैं। अगर आपने दो रेक्टेंगल इस तरीके से डिवाइड करा है तो ये इस वाले रेक्टेंगल की सीजी नज़र आ रही है और ये आपको नीचे वाले रेक्टेंगल की सीजी नज़र आ रही है। यहाँ पे भी इन दोनों रेक्टेंगल की अपनी अपनी सीजी होगी अपने अपने सेंटर में। यहाँ पे इसको मैंने बोल दिया ये आपका फिगर नंबर 1 हो गया, ये हो गया फिगर नंबर 2। तो किसी को भी हम फिगर नंबर 1 और किसी को भी हम फिगर नंबर 2 कह सकते हैं। अब देखिए ये दोनों फिगर, दोनों के सेम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकलेगी, तो दोनों के लिए सेम एक्स बार और वाई बार का फॉर्मूला रहेगा। तो दोनों का वाई बार के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा, दोनों के लिए एक्स बार के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो देखिए पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो इसमें मेरे को a1 a2 y1 y2 x1 x2 की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। a1 मतलब इस वाले रेक्टेंगल का एरिया। तो देखिए इसका एरिया निकालना है तो इसकी पहले मेरे को ये वाली लेंथ निकालना पड़ेगा। तो ये लेंथ कितना आएगा, 100 में से मैं 20 को माइनस कर दूंगा तो ये वाली लेंथ आपकी 80 आ जाएगा। अब इसका एरिया निकल जाएगा, 80 इंटू 20 कर देंगे तो A1 आपका निकल के आ जाएगा 80 इंटू 20। A2 मतलब एरिया फिगर नंबर 2, इसका एरिया निकालना है तो 120 इंटू 20 हम कर देंगे तो हमारा A2 आ जाएगा। अब हमें y1 y2 निकालना है, हमें y बार निकालना है तो y1 y2 निकालना पड़ेगा। y बार निकालना है तो हम रेफरेंस लाइन जो लेंगे वो x एक्सिस लेंगे, गिवन फिगर के सबसे नीचे वाली लाइन। अब y1 देखिए क्या होता है, y1 मतलब फिगर नंबर 1 के CG का डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, ये y1 होता है। ये y1 निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये कितना होगा, टोटल 80 है, 80 का आधा कर दीजिए तो ये 40 आएगा। 40 में 20 को ऐड कर दीजिए 60 आ जाएगा। तो y1 आपका 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए y1 की वैल्यू मैंने लिख दी, दैट इज 60 अब हमको y2 निकालना है। y2 क्या होगा, फिगर नंबर 2 के CG का डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, ये आपको नजर आ रहा है, इट इज y2। ये टोटल कितना है 20 का आधा कर दीजिए तो y2 आपका आ जाएगा, y2 आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसको इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे तो हमारे को y बार की वैल्यू पता चल जाएगी। अब हमें x1 x2 निकालना है। तो x1 x2 निकालना है तो x1 x2 निकालने के लिए, x बार निकालने के लिए रेफरेंस लाइन क्या लेना पड़ेगा, y एक्सिस लेना पड़ेगा। तो x1 देखिएगा, x1 मतलब इसके CG का डिस्टेंस यहाँ से, इसको बोलेंगे हम x1। तो टोटल ये कितना है 20 है, 20 का आधा कर दीजिए तो ये 10 आ जाएगा। तो x1 देखिए आपका 10 आ गया, 10 x2 देखिए फिगर नंबर 2 के CG का डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन रेफरेंस लाइन, ये हमारी रेफरेंस लाइन है। टोटल ये कितना है 120, 120 का आधा कर दीजिए तो 60 आ जाएगा। तो x2 यहाँ से आपका आ जाएगा 60 तो इसको हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके y बार की वैल्यू मिलेगी 30 और x बार की वैल्यू आपको मिलेगी 40 इसी तरीके से हम इस वाले प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। दोनों का आंसर सेम आएगा क्योंकि दोनों फिगर सेम है। अब अगर आपने इस तरीके से रेक्टेंगल को डिवाइड करा है तो आपका a1 a2 y1 y2 x1 x2 अलग आ सकता है। देखिए किस तरीके से। अब यहाँ पे a1 एरिया फिगर नंबर 1, देखिए फिगर नंबर 1 ऐसा है, इसकी लंबाई कितना है 100 है। तो a1 आप लिखेंगे 100 इंटू 20, a1 आप लिखेंगे 100 इंटू 20। तो ये वाली लेंथ आपने निकाल ली। देखिए यहाँ पे ये वाली लेंथ आपको मालूम नहीं थी, ये वाली लेंथ कितनी निकली, यहाँ पे 100 निकली। तो इसका जो एरिया हम लिखेंगे इसको a1 100 इंटू 20, a2 मतलब इस वाले रेक्टेंगल का एरिया, ये भी आपका आएगा 100 इंटू 20। पिछले केस में देखिए अगर रेक्टेंगल आपने इस तरीके से डिवाइड किया तो a1 80 इंटू 20 आएगा और a2 120 इंटू 20 आएगा। अगर रेक्टेंगल आपने इस तरीके से डिवाइड करा तो a1 100 इंटू 20 आएगा, a2 आपका 100 इंटू 20 आएगा। तो जैसा हम रेक्टेंगल डिवाइड करेंगे उस हिसाब से a1 a2 y1 y2 और x1 x2 आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल आंसर आपको सेम मिलेगा।
अब हमें y1 y2 निकालना है, तो देखिए पहले मैंने रेफरेंस लाइन ली, y बार निकालने के लिए रेफरेंस लाइन x एक्सिस लेते हैं। अब y1 देखिए फिगर नंबर 1 के CG का डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, तो देखिए ये टोटल 100 है, तो 100 का आधा कर देंगे तो ये 50 आ जाएगा y1। और यहाँ पे y1 निकालने के लिए हमने क्या किया था, पहले हमने इस रेक्टेंगल का आधा निकाला था, पहले हमने इस वाले रेक्टेंगल का आधा निकाला था, ये 40 निकला था, फिर 40 में आपने 20 को ऐड किया था तब y1 आया था। लेकिन इसमें ये पूरा 100 है, 100 का आधा कर दीजिए, तो यहाँ पे y1 की वैल्यू आपको आ जाएगी, y1 आपका कितना आएगा 50 mm। y2 में हमको कोई दिक्कत नहीं है, ये y2 आपको डिस्टेंस दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं y2, फिगर नंबर 2 के CG का डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस लाइन। टोटल ये कितना है 20 है, 20 का आधा कर दीजिए तो y2 आपका 10 mm आ जाएगा। इसी तरह आपको x1 x2 निकालना है, x1 x2 निकलेगा तो x बार निकल जाएगा, x बार निकालने के लिए रेफरेंस लाइन क्या लेंगे y एक्सिस, तो देखिए x1 ये वाला डिस्टेंस होता है, इट इज x1, x1 आपको दिख रहा है 20 का आधा दैट इज 10, x1 मैंने 10 लिख दिया। और x2 देखिए फिगर नंबर 2 के CG का डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, ये जो डिस्टेंस है ये x2 है। x2 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये वाला, तो ये कितना आएगा 100 का आधा करेंगे तो ये 50 आएगा, 50 में हम 20 को ऐड करेंगे तो ये 70 आएगा। लेकिन इस केस में अगर आपने रेक्टेंगल इस तरीके से डिवाइड करा तो x2 आपका डायरेक्ट 60 आ जाएगा, डायरेक्ट 60 आ जाएगा। लेकिन अगर रेक्टेंगल इस तरीके से डिवाइड किया है तो पहले आपको 100 का आधा 50, मतलब इसके CG का डिस्टेंस यहाँ से निकालेंगे 50, 50 में फिर 20 को आप ऐड करेंगे तब आपका x2 निकल के आएगा। तो x2 देखिए यहाँ पे अपना आया 70 mm। अब ये वैल्यू अपन इन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो आपका y बार की वैल्यू आ जाएगी 30 mm और x बार की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 40 mm। वो उतना ही आ रही है जितना आप यहाँ से निकाले थे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप फिगर को इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं या इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए इसकी मैं CG आपको बना के बताता हूँ। तो इस फिगर की देखिए ये नेट CG आपको नजर आ रहा है, तो इसमें ये जो कोऑर्डिनेट है इसके CG के, ये जो डिस्टेंस है ये x बार होगा, ये x बार कितना है 40 mm, और ये जो डिस्टेंस है ये इसका y बार होगा, तो ये y बार क्या है दैट इज 30 mm। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 40 और 30, इसके भी सेम होंगे, इसके भी सेम होंगे 40 और 30 होंगे। तो इस तरीके से हम गिवन फिगर का CG फाइंड आउट करते हैं।